लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत मां दुर्गा पूजा से। जगह जगह भव्य पंडाल बनाए गए हैं। भव्य मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। अष्टमी के रोज मां भगवती की पूजा अर्चना की गई। मां भवानी के महागौरी रूप की पूजा अर्चना की गई। हम सब उतारे तेरी आरती।
जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।
का बेड़ा पार भवानी, कर दे शरण का बेड़ा पार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की तेरे भक्तों की यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बोलो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। साची जोतों वाली माता, तेरी जगह जगह पूजा पंडालों में कुमारी कन्याओं का भी भोजन कराया गया। साथ ही महिलाएं मां का खोज भरी। तेरी जय जयकार, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। वहीं दूसरी तरफ संध्याकालीन मां की आरती भी हुई। ना जाए सबके काम है गलती, सबके दुख ये हरती, हमें शेरों वाली भर दो झोली खाली, हमें शेरों वाली भर दो झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ, शेरों वाली बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी
नीट, आईआईटी, जेई, 11वीं, 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने आईआईटी एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। जाने माने दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंद्र बाबू की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा कायम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। स्थानीय भगवान दास मोहल्ला स्थित उनके निवास स्थान पर पत्रकार विनोद कुमार की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने कहा कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा की सादगी व कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में पत्रकार विनोद कुमार ने कहा कि उनकी पत्रकारिता भी अनुकरणीय है। प्रमोद गुप्ता ने कहा कि पत्रकारों को स्वर्गीय सिन्हा की तरह सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। पत्रकार संतोष दत्त झा ने कहा कि चंद्र बाबू की पत्रकारिता आज के पत्रकारों के लिए प्रेरणादायक व अनुकरणीय है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के महासचिव शशि मोहन भारद्वाज ने स्वर्गीय चंद्र बाबू को श्रेष्ठ पत्रकार बताते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की पत्रकारों से अपील की। सभा का संचालन करते हुए स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के पुत्र व बीटीएन के संपादक नवीन सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में पत्रकारिता की स्थिति क्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने दिवंगत पत्रकारों की याद को संजोने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लिखने और कैमरे से समाज की सेवा करना पत्रकारों को सीखना चाहिए। समारोह को साहित्यकार हीरालाल सहनी, पत्रकार संजय कुमार, विजय कुमार श्रीवास्तव, दिनेश आनंद, नासिर हुसैन, मनोज कुमार दास ने संबोधित किया। इस मौके पर आगत अतिथियों का स्वागत स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के वरिष्ठ पुत्र पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा ने किया। श्रद्धांजलि सभा के प्रारंभ में स्वर्गीय सिन्हा की पुत्रवधू सरोज सिन्हा, पुत्रवधू व वार्ड नंबर 21 की निर्वर्तमान वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा, पौत्र चिरंजीव, अंशु, दिव्या वर्मा सहित परिवार के लोगों एवं उपस्थित पत्रकारों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन चौधरी, प्रहलाद कुमार कीलू, प्रदीप गुप्ता, इरफान अहमद पैदल, वीरेंद्र कुमार किरण, सत्येंद्र कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार ठाकुर, गुड्डू राज, सरफराज आलम, दीपक कुमार झा, सुनील भारती, फिरदौस अली, मनोज कुमार, संजय गुड्डू, अजय मोहन प्रसाद, मनोज कुमार झा, मोहम्मद मिनातुल्लाह, रमन कुमार दास, अविनाश कुमार, अशोक ठाकुर, नीरज कुमार राय, एमएच खान सहित कई पत्रकार उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन पत्रकार नवीन सिन्हा ने किया। आज हम चिंतन नहीं कर रहे हैं, विचारों की खेती नहीं कर पा रहे हैं। आज संवेदना की नदी सूख रही है। यह सब चिंतन का विषय है। केवल हम चिंता कर रहे हैं कि हम मेरे आज बिकाऊ पत्रकार न हो। यह कृत संकल्पित हो नवयुग का, करना है उत्कर्ष, समभाव समदृष्टि सभी हित, आया है एक हर्ष। इस हर्ष को प्राप्त करते हुए एक चुनौती है आज के संदर्भ में कि हम सच्चे दिल से ईमानदारी से पत्रकारिता करें, लेखन स्तर न गिरे। यह कृत संकल्पित होने की जरूरत है। जो त्याग किए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, आज उसका प्रतिफल उनके बच्चों और उनके पुत्र वधू को मिल रहा है। तो इसलिए आज हम लोग लेखन स्तर को ऊंचा उठाएं और ईमानदारी रखते हुए, आज ईमानदारी तिजोरी में बंद क्यों है खड़ा होता है, तो इसलिए ईमानदारी रखते हुए पत्रकारिता करें। समाज सेवा, सेवा ही तो संस्कार है। जैसा सेवा करेंगे वैसा संस्कार होगा। राजनीति संसार में सबसे सुंदर वेश्या है जो एक समस्या बन गई, इससे भी बचना है। और
धर्म के साथ नियम का पालन करते हुए आगे अग्रसर रहो। आज की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। नमस्कार। और नवीन जी की पत्नी पर भी पड़ा और इनके आशीर्वाद के कारण कोरोना काल में जिसको कोई देखने वाला नहीं था, इसको नवीन सिन्हा अमरवाला सिन्हा जाकर के देखिए, उसका दाह संस्कार किया। परिणाम हुआ कि पूरे दरभंगा ही नहीं विश्व में इनका नाम जो है वो सब लोग जानने लगा और अमेरिका से मशीन तक वहाँ से आ गया। बहुत बड़ी खुशी की बात है। इतना ही नहीं, इन्होंने नवीन सिन्हा कभी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी में भेदभाव नहीं देखा। हर 2-4 महीने पर जहाँ हिंदू को ले जाते थे तीर्थाटन कराने, वहीं मुसलमान को भी तीर्थाटन कराने के लिए ले जाते थे। ये इनकी महानता रही और उसी महानता के कारण आज इनकी पत्नी मधुबाला सिन्हा मेयर के पद पर खड़ी हुई है। नवीन सिन्हा जी के घर पहुंचे हैं तो हम लोग उनके द्वारा किए गए जो पत्रकारिता के कार्य हैं सिर्फ उनको ही याद कर लें तो अपने पत्रकारिता के मार्ग का चयन हम सही और गलत रूप से जो कर रहे हैं उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम गलत हैं या सही। दिन में राजनीतिज्ञों का जो हालत है, कल 2 अक्टूबर को जाके गांधी जयंती पर गांधी जी को प्रणाम करते हैं और उसी के हत्या करने वाले गोडसे को भी जाके वो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो वैसा राजनीति और वैसा पत्रकारिता नहीं करें। हम सही आप सभी युवा पत्रकार साथियों से अनुरोध करेंगे कि आप वो काम नहीं करें। और ये दरभंगा के सबसे वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा, जो मेरे पिताजी भी थे, उनकी 37वीं पुण्यतिथि है। 3 अक्टूबर 1985 को उनका देहांत हो गया था। वैसे दरभंगा के इतिहास में जब दरभंगा पुराना जिला था, दरभंगा जिला के साथ साथ समस्तीपुर और मधुबनी भी इसी में समाहित था। उस समय के सबसे वरिष्ठ पत्रकार थे और नवीन भारत और आज से प्रारंभ होकर वो जो है सर्च लाइट PTI और प्रदीप के भी रिपोर्टर थे। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता की और 1946 से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की, जो अनवरत जारी रहा और पाटलिपुत्र टाइम्स PTI के हुए 1985 मतलब मरने तक भी वो पत्रकारिता थे। उस इवेंट की जब वो उनकी मृत्यु हो गई तो उसके 2 दिन बाद भी उनका समाचार जो है सर्च लाइट में प्रकाशित हुआ। नवीन जी से निश्चित तौर पर पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब इनका चैनल था उसके बाद हम अपना चैनल प्रारंभ किए थे। विकट परिस्थिति से गुजरते हुए हमने ये काम शुरू की, लेकिन उस समय से भी एक ही चीज़ था कि हम कभी भी किसी भी मुद्दे पर गंभीरता और आक्रोशित होकर के काम किए, चाहे हमारे खिलाफ जो भी हो, जो भी लग जाए। अब सवाल है चुनाव को लेकर के भी एक बात हम सीधा कहना चाहेंगे कि 20 साल से हम मेयर को देखे हैं, दरभंगा शहर को देखे, यहाँ की विधि व्यवस्था सारा कुछ देखे हम सभी पत्रकार। कौन सा मेयर ने हम लोगों के लिए क्या किया? अगर नहीं किया तो एक बार क्यों नहीं हम मधुबाला सिन्हा को एक बार हम समर्थन देके देखें कि एक बार ये भी हम झेल लेंगे। अगर हम 5 मेयर को झेले, एक बार ये भी मेयर को झेल लेंगे, लेकिन हमें एक मौका तो मिलेगा अपने परिवार, अपने समूह को एक चांस देने का। हम इन पर चढ़ कर कह सकते हैं कि हमारे लिए काम आवश्यक है और आप काम कर सकते हैं। यही एक है। धन्यवाद। पत्रकारिता धारदार और बिना डरे जो पत्रकारिता होती है वो इन्हीं से सीखी। आज भी मुझे एक वाकया याद है, शहर के एक बड़े बाप के बेटे ने चेन छीन लिया था। पता नहीं विनोद बाबू को याद हो या नहीं। पुअर होम के पास यह घटना हुई थी, मैं उस परिवार को भी जानता हूँ। उसने एक लड़की के गले से चेन छीन ली थी और वो पूरा परिवार पूरी धमकी के साथ यहाँ हाजिर हो गया था, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, कि यह खबर नहीं जानी चाहिए। और इन्होंने कहा कि यह खबर जाएगी क्योंकि आपके बेटे ने यह अपराध किया है, आपको अपराध बोध नहीं महसूस हो रहा आपके बेटे के लिए, आप उस खबर को रुकवाने आए हैं, इसलिए यह खबर जाएगी। सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग सही से नहीं रख पाते, तो उस सब चीज़ पर आज आवश्यकता है कि ध्यान देने की और जो पुरानी पत्रकारिता रही है उससे सीख लेकर के आगे बढ़ने की। और हम समझते कि यही इनके प्रति श्रद्धांजलि होगा कि उनके दिखाए रास्तों पर चलते हुए
उसमें से कुछ प्रतिशत अपने चूँकि प्रतिशत की श्रद्धांजलि होगी, कहा है कि राजनीति और पत्रकारिता की जो दशा है उस पर एक लाइन में उन्होंने पिताजी हमें कहते थे, बेटा पत्रकार का घर है, उस मोहल्ला में रह रहे हो। हमेशा आदरणीय सराहनीय जो होता है एक गार्जियन का दायित्व समझाते थे, उंगली पकड़ कर ले जाते थे और दिखाया करते थे। आज उसी उंगली को पकड़ के नवीन जी ने मुझे, जैसे संतोष जी ने बोला कि ABCD तक भी जो सिखाया, हमने पत्रकारिता की दुनिया में इन्होंने मुझे लाया। और गार्जियन आप जो ढंग से पत्रकारिता आपने सिखाया, कभी छूट जाता था, मेडिकल का जाते थे DMCH का रिपोर्ट करने के लिए, तो खुदा न खास्ता कभी छूट जाता था कि चलो उसमें से एक बेड नंबर छूट गया, तो मैं याद है इतना रोलाए थे ये कि नहीं मैं नहीं छापूंगा, ये न्यूज़ जाएगा और आज ही जाएगा और अभी जाएगा, इसलिए आपको कहीं से भी उसको जाके लाना है। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि पत्रकार परिवार एक जगह हो, पत्रकार की बात हो। हमारे पिताजी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। मदन मोहन चौधरी जी, हीरालाल साहनी जी या विनोद बाबू को देखते हैं या प्रमोद गुप्ता जी और प्रदीप गुप्ता जी को देखते हैं तो उनके रूप में स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता जी को याद करते हैं, तो वह ऐतिहासिक और स्वर्णिम क्षण याद आता है जो नई पीढ़ी के पत्रकारों को हम लोग कभी कभी मुलाकात हो जाती है तो बताते हैं। पत्रकारिता भी एक समाज सेवा है। पत्रकारिता पेशा नहीं है, भले बदलते आधुनिक दौर में जब पेशा बन गया हो, लेकिन जो हमारे साथ या हमारे बाद पत्रकारिता करने वाले हैं उनको हमेशा हम कहते हैं कि आपके कंधों पर, आपके कलम पर और अब कहें तो आपके मोबाइल और कैमरे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि किस तस्वीर को कैसे खींचनी है, किस न्यूज को कैसे परोसना है। सर्च लाइट PTI प्रदीप से मेरे पिताजी ने पत्रकारिता की शुरुआत की और उन्हीं की लेखनी की बदौलत चतरिया पंचायत जो वर्तमान में सिमरा निहालपुर पंचायत है, 26 साल तक लगातार वहां के मुखिया रहे। ये पत्रकारिता की ही देन। और सबसे बड़ी बात जब हम अपने यहाँ देखते हैं, विनोद बाबू ने चर्चा कर दिया, हालांकि ये बिल्कुल पत्रकारिता की बात है, राजनीति से अलग। राजनीति तो हम मानते ही नहीं है। राजनीति का नाम अगर हम एक सोचते हैं तो वो सेवा नीति होनी चाहिए, जिसको लोग राजनीति कहते हैं। तो 26 साल तक मुखिया रहे और जहाँ धर्म और जाति की राजनीति है, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे चतरिया पंचायत में सिमरा, निहालपुर, मनिहारी, बस्ती और चतरिया, यहाँ ब्राह्मण और पासवान बाहुल्य गांव है और लगभग 2 दर्जन ही हमारे जात के लोग हैं। वहाँ से 26 साल मुखिया रहना ये पत्रकारिता की देन है। पत्रकारिता की बदौलत ही और हमने यथासंभव, पिताजी को श्रद्धांजलि देने का समय है और यथासंभव उन्हीं के आदर्श पर कोशिश की कि लेखनी ऐसी होनी चाहिए जिसकी धार से समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका रसपान हो, वो तस्वीर दिखे कि कोई ना कोई है इस स्तंभ वाला जो चौथा स्तंभ कहा जाता है। मेरी पत्नी संजू